नमस्कार। आज के समय में युवाओं में सबसे ज़्यादा मुझे व्यापार करना है, मुझे व्यापार करना है। ज़्यादातर आज के डेट में, आज के दिन में ये सुनाई देता है युवाओं के मुंह से कि मुझे व्यापार करना है और व्यापार करने की इच्छा है। क्या ये जो व्यापार आप करने जा रहे हैं वो व्यापार बड़ा होगा, बड़े स्तर का होगा, या सीमित रह जाएगा, या कुछ समय बाद बंद होगा, फिर चालू करेंगे, फिर बंद होगा? मतलब कार्य क्षेत्र में कह लीजिए फ्लक्चुएशन। बहुत लंबे समय तक एक व्यापार नहीं चल पा रहा है। नौकरी कर रहे थे और व्यापार में आए, नौकरी को छोड़ के, क्या वो निर्णय आपका ठीक है? हाथ में कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो ये दिखाती हैं कि व्यक्ति व्यवसाय करेगा और व्यवसाय मध्यम क्लास का होगा या बड़े स्तर का होगा। इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, सकारात्मक चीज़ों पे, और अगले वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर ये बिंदु, ये रेखा, ये निशान, ये दाग, ये धब्बे, ये स्थितियां उंगलियों की या हाथ की अगर हैं तो व्यवसाय ना करके आप नौकरी करें तो ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। देखिए, जन्म कुंडली में अगर कहा जाए बुध, शुक्र और चंद्रमा, तीन ऐसे ग्रह हैं, बुध, शुक्र और चंद्रमा अगर बली हैं तो व्यक्ति का व्यवसाय की तरफ रुझान बढ़ता है। शनि अगर बली होगा इनके साथ में तो व्यक्ति बड़े स्तर का व्यवसाय करता है, बड़े स्तर का जिसे कहते हैं। और सूर्य बली होगा तो व्यवसाय में नाम भी होगा। एक होता है कि नाम सीमित एरिया में, लेकिन एक नाम होता है जो बड़े स्तर पे जिसे कहा जाता है कि फला हैं, वाली स्थितियां को भी कहीं ना कहीं सूर्य पैदा करते हैं। चलिए कुछ हाथ की रेखाओं के माध्यम से समझते हैं कि व्यवसाय को कैसे देखा जाए और हाथ में कौन सी रेखाएं हैं जो ये दिखाती हैं कि आपका व्यवसाय सीमित होगा या आपका व्यवसाय बड़े स्तर का होगा। देखिए, व्यवसाय या अन्य कोई काम हो, सबसे पहले भाग्य या भाग्य रेखा को जरूर देख लिया करिए। भाग्य रेखा अगर सीधी है तो एक अच्छा संकेत कहलाएगा, और जितनी लंबी होगी, किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होगी, टूटी फूटी नहीं होगी, कटी नहीं होगी, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति आसानी पूर्वक अपने व्यवसाय को बढ़ाएगा, कम मेहनत में ज़्यादा परिणाम उसे मिलेगा। अगर भाग्य रेखा आपकी लंबी है, किसी प्रकार का टूटा फूटा, ये टूट गई या दाग धब्बे आ रहे हैं या कटी है, तो ये कहा जाएगा अशुद्ध भाग्य रेखा को ये दिखाता है। दूसरा बिंदु, देखिए, व्यवसाय के लिए अगर कहा जाए बुध, ये उंगली, ठीक है, ये उंगली और ये उंगली, बुध की उंगली और गुरु की उंगली अगर ऊपर से चपटी है, नोकदार है, पतली है ऊपर से, ये उंगली भी आपकी पतली है, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है, व्यक्ति के अंदर व्यवसाय करने की क्षमता है, अगर ये स्थितियां हैं, ठीक है, अगर ये स्थितियां हैं। तीसरा बिंदु, अगर आपका हाथ चौड़ा है, ये हिस्सा आपका जो है, ये हिस्सा चौड़ा है, ठीक है, तो भी कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है और व्यक्ति व्यवसाय को भलीपूर्वक नियंत्रण कर सकता है। मैनेजिंग बड़ी अच्छी होती है ऐसे लोगों की जिनका हाथ चौड़ा होता है उंगलियों के मुकाबले, ठीक है, उंगलियों के मुकाबले अगर हाथ चौड़ा है तो एक अच्छा संकेत है। अब इसी में अगर समझ लें, अगर ये हाथ चौड़ा है और उंगलियां लंबी हैं, मतलब कहीं ना कहीं इस हाथ के बराबर उंगलियां भी आ रही हैं, ये लंबाई कहा जाएगा, ये लंबा है, और उंगली यहां से यहां तक देखा जाए, अगर ये दोनों बराबर है, बेहद अच्छा, जिसे कहते हैं कि आप पूर्ण रूप से व्यवसायी और बड़े स्तर के व्यवसायी बन सकते हैं, बड़े स्तर के व्यवसायी जिसे कहते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, पॉइंट बड़ा है, व्यवसाय बड़ा है, इस बिंदु को देखते हुए कम हाथों में मिलेगा, और जिनके हाथों में मिलेगा वो बड़ा व्यवसायी होगा, उसमें संदेह नहीं है। अगर आपके हाथ में है, अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, मौजूदा समय में शुरू किया है, अगर ये स्थितियां हैं तो बड़े व्यवसायी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरी चीज, अब बात करते हैं, मान लीजिए ये हाथ आपका चौड़ा कम है, ये हिस्सा जो है, जो मैंने बताया, इस हिस्से को चौड़ा, अगर ये हिस्सा चौड़ा कम है, ठीक है,
और उंगलियां जो है लंबी हैं तो भी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो भी कहा जाएगा व्यक्ति अच्छे स्तर का, बड़े स्तर का व्यवसायी बनेगा। और व्यावसायिक लक्षण ये दिखाता है, अगर ये सारी चीज़ें हाथ में फुलफिल हो रही हैं तो कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय में आगे बढ़ेगा और तरक्की पाएगा। कुछ बिंदु और मैं बताता हूं। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, रेखाएं टूटी फूटी ना हो, कह लीजिए आपका जो है अशुद्ध रेखाएं ना हो। अगर ये भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा के, अगर ये भाग्य रेखा के बीच में ये लहरा रही रेखा, और इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये रेखा लहराने का मतलब देखिए एक चीज का ध्यान रखिए, पुरुष उल्टे हाथ में, पुरुष सीधे हाथ में, महिलाएं अपने उल्टे हाथ को देखें, महिलाएं अपने उल्टे हाथ को देखें। अगर रेखा लहरा रही है, खराब नहीं कहा जाएगा, अच्छा कहा जाएगा। अगर इसमें किसी प्रकार का काट पीट नहीं है, और खासकर इस जगह पे काट पीट, खासकर इस जगह पे और खासकर इस जगह पे काट पीट नहीं है, एकाध हो थोड़ा मोड़ा दिक्कत जरूर आएगी लेकिन काम कर जाएगा, तो भी ये कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय करेगा और ठीक ठाक सा व्यवसाय करेगा, ठीक ठाक सा मतलब अच्छे स्तर का व्यवसाय करेगा। अब इसके साथ में एक रेखा जो है और आ जाए, इसके साथ में एक रेखा और आ जाए, ऐसे में भी कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय करेगा, या 2 या 3 माध्यमों से व्यक्ति धन कमाएगा, 2 या 3 माध्यमों से व्यक्ति धन कमाएगा। इसके साथ में एक रेखा और हो, इसमें 2-3 तर्क हैं, उसको समझ लीजिएगा। अगर ये रेखा है, इसके साथ में ये है, इस जगह पे किसी प्रकार का नक्षत्र का साइन ना बन रहा हो, ठीक है, कारण उसका जो है जन्म कुंडली में ये स्थिति तब बनेगी, मतलब बगल में रेखा आने का मतलब जन्म कुंडली में ये स्थिति तब बनेगी जब देवगुरु बृहस्पति और राहु कहीं ना कहीं आपस में संबंध बनाएंगे, और जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा पे भी उनकी दृष्टि पड़ गई तो यहां पर आपका नक्षत्र या दाग धब्बा आएगा, ये अच्छा नहीं कहलाएगा व्यवसाय के लिए। अगर यहां पर नक्षत्र है और ये स्थिति है तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति कई व्यवसाय बदलेगा, कुछ समय तक ये काम फ्लॉप हो गया, कुछ समय तक वो काम फ्लॉप हो गया, ये स्थितियों को ये बनाता है। अगर केवल ये है, अच्छा संकेत। बुध की उंगली, ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है, बुध की उंगली अगर आपकी जो है इसके ऊपर जा रही है, ये ध्यान दे लीजिएगा, अगर बुध की उंगली जो है आपके सूर्य के, ठीक है, सूर्य के अंतिम पोर तक अगर जा रही है या उसके ऊपर है, पोर मतलब ये हो गया, ऐसे में भी कहा जाएगा व्यक्ति के अंदर व्यवसाय करने की क्षमता है और व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अच्छे स्तर का व्यवसाय करेगा। जो आज की माली स्थितियां हैं उससे कई गुना ज्यादा आने वाले समय में धन कमाएगा। इसमें एक और चीज मैं कहूंगा, अगर ये स्थितियां हैं, ज्यादातर मैंने जो रियलाइज किया, मैंने जो देखा है, मैंने यही देखा है कि ज्यादातर कि व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ा, अपने दम पे आगे बढ़ा। ये आपकी भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा से अगर कोई रेखा ये आ रही हो और इसके साथ में 2 से 3 रेखाएं हों, ऐसे में भी कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है, किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये भाग्य रेखा के साथ में ये रेखा, उसके साथ में 2-3 रेखाएं, काफी हाथों में ये पाया गया कि व्यक्ति जो है नौकरी के साथ व्यवसाय कर रहा, वो कोई भी व्यवसाय हो सकता है, साइड का काम कोई भी हो सकता है, लेकिन ये इसको दिखाता है ये व्यक्ति व्यवसाय जरूर करेगा, भले नौकरी करे ना करे, लेकिन बहुत सारे केसों में ये कहा गया, देखा गया कि इसके साथ में ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। देखिए ये रेखाएं जो मैं बता रहा हूं आपको, फिर से मैं कहूंगा 90% वाली नहीं है, ये 99% वाली रेखा है। और जब भी किसी का हाथ देखिए, बोल दीजिए अगर रेखा है, अच्छा करोगे, बड़ा करोगे, बस रेखाओं, जितनी भी रेखाएं मैंने बताई आपको, उसको मिला मिला के देखिएगा, ठीक है,
मिला के देखने का मतलब दिमाग में सारी रेखाओं को आपको रख के चलना है। इसका उद्गम स्थल ध्यान रखिएगा शुक्र से ही आएगा। ये नहीं कि आप जो है ये मंगल क्षेत्र है, ये शुक्र का क्षेत्र है, ये हिस्से से ही आएगा इसका उद्गम स्थल। ये भी बड़े व्यवसाय को दिखाता है। कुछ मैंने पीछे आपको कुछ चीज़ें इसमें बताई थी विवाह से संबंधित या अन्य कोई समस्या, लेकिन आज हम केवल व्यवसाय से संबंधित और बड़े व्यवसाय से संबंधित चीज़ों पे बात कर रहे हैं। अगर ये स्थितियां हैं, अगर इस जगह से या इस जगह से रेखा आ रही है, शुक्र के क्षेत्र से रेखा आ रही हो, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, रेखा ऐसे करके अंदर ना जाए कि मणिबंध तक चली आ रहा है, तब ये खराब कहलाएगा। तब ये संघर्ष को दिखाता हो। ताज जिंदगी व्यक्ति संघर्ष करते करते निकल जाता है, व्यवसाय में बढ़ नहीं पाता है। अगर यहाँ से, बहरहाल अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको इन जो खराब चीज़ें वो अगले वीडियो में। आज अच्छी अच्छी चीज़ें सुनिए, अच्छी चीज़ें आज बताऊंगा। अगर ये रेखा है तो भी कहा जाएगा व्यक्ति बड़े स्तर का व्यवसाय करेगा, सभी प्रकार के सुख भोगेगा। धन से संबंधित ऐसे लोग धनवान होते हैं, बड़े व्यवसायी होते हैं, और कहीं ना कहीं बड़े व्यवसाय के ये संकेत देता है। भले ही आज की डेट में आप नौकरी कर रहे हैं और व्यवसाय करने की सोच रहे हैं, अगर ये रेखा है तो संकेत बेहद अच्छे हैं, भविष्य बेहद अच्छा है, उसमें संदेह नहीं है, थोड़ा मोड़ा भी नहीं है। शनि के हिस्से पे ये आपकी शनि की रेखा, ठीक है, भाग्य रेखा भी कह सकते हैं इसको। मान लीजिए पूरी आ रही है, ये भाग्य रेखा भी कहलाएगी। शनि के क्षेत्र पे ये रेखा इतनी भी हो सकती है या छोटी भी हो सकती है। अगर ये एक रेखा ऐसे करके आए, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये रेखा इसमें ना जाए तो खराब कहलाएगी। अगर ये काट रही है और इतनी है या फिर इससे लंबी है तो भी ये कहा जाएगा व्यक्ति बेहद भाग्यशाली है, अच्छा मुकाम पाएगा जीवन में। बस ध्यान रखिएगा इस चीज का कि ये इसमें ना जाए, इसमें ना जाए। ज्योतिष में उंगली आने वाले समय में, पीछे भी मैंने कुछ स्थितियां उंगलियों से संबंधित बताई थी। आने वाले समय में बहुत सारे वीडियो अभी भेजने आप लोग को। ज्योतिष शास्त्र में शनि की उंगली का जो बीच का पर्व होता है, इस पर्व की बात कर रहा हूं मैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पैसे के लिए, व्यवसाय के लिए, धन के लिए, नौकरी के लिए। ये बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर कहलाता है। इसमें अलग अलग चिन्ह, अलग अलग रेखाएं अलग अलग तरीके से धन के नुकसान या फायदे को दिखाती हैं। समान दृष्टिया, समान शब्दों में अगर कहा जाए, यहाँ पर 2 से 3 रेखाएं, इस जगह पे अगर 2 से 3 रेखाएं छोटी छोटी हैं, बहुत लंबी होंगी तो वो खराब कहलाएगा। अगर छोटी छोटी सी हैं और यहाँ पर जो है छोटी सी भी भाग्य रेखा है या शनि की रेखा है, व्यक्ति बेहद तरक्की करता है, थोड़ी मोड़ी नहीं, अच्छे स्तर की तरक्की करता है और कहीं ना कहीं अपने परिवार का नाम करता है। हाथ में जो भी मैंने आपको चिन्ह बताए, हाथ की स्थितियां बताई, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर ये स्थितियां हैं तो भविष्य में आप बड़े व्यवसायी बनेंगे। और जो लोग हैं उनके हाथ में, जो अच्छे व्यवसायी हैं, अगर वो वीडियो मेरा देख रहे हैं तो उनके हाथ में ये बिंदु कहीं ना कहीं होने चाहिए, या मैं कह सकता हूँ 99% होंगे, ऐसा समझ लीजिए। 1% कहीं परमात्मा पूरी तरीके से रुष्ट हो जाए तो अलग चीज़ है। अगले वीडियो में कौन लोग व्यवसाय नहीं कर सकते, या फिर कह लीजिए किन लोगों को व्यवसाय बेहद सोच समझ के अकेले या पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए। अकेले कर सकते हैं, पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए, उस पर कुछ रेखाओं के माध्यम से बातचीत करेंगे। उम्मीद करता हूं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कार्यक्रम को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।